चलो, उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा? लहना सिंह से। किससे? लहना सिंह से। 1 का ए। क्वेश्चन नंबर 2, संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। 1 का 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 3, उसने ओ सदा निडर शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचनाकार का है? जगदीश चंद्र माथुर का। 3 का बी। क्वेश्चन नंबर 4, जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। किनकी? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा निम्न में से किनकी रचना है? जे कृष्णमूर्ति की। 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 6, जायसी की रचना निम्न में से कौन है? पद्मावत है। कौन है? तो पद्मावत है। 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती का है किनका है? तो किनका है? जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, यह किनका है? उदय प्रकाश, मलयज, जे कृष्ण, मोहन राकेश। किनकी? मलयज की। किनकी? 7 का डी। 7 का डी। चलो, 7 का ए, जय कृष्णमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 8, सूरदास के पद में कौन रस नहीं पाया जाता है? वीर रस। 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को। 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10, पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया है? क्या खो गया है? ईमानदारी। 10 का ए। क्वेश्चन नंबर 11, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा है? 11 का ए, सुखदेव को। किनको? सुखदेव को। क्वेश्चन नंबर 12, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्न में से कौन है? ध्रुव स्वामिनी है। कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी। 12 का ए। क्वेश्चन नंबर 13, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943। 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 14, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता निम्न में से कौन है? ठाकुर रामनाथ सिंह और उनके पति का नाम लक्ष्मण सिंह। उनके पति का नाम लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण ठाकुर, लक्ष्मण प्रसाद। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 15, शेखसरिया पुरस्कार निम्न में से किनको मिला है? सुभद्रा कुमारी चौहान को। 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16, अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? क्या है? निबंध है। 16 का ए। क्वेश्चन नंबर 17, सरोज स्मृति शीर्षक रचना की कौन विद्या है? शोक गीत है। क्या है? तो शोक गीत। 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर में। लेकिन रहने वाले कहाँ के थे? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान क्या है? तो सिमरिया बेगूसराय। कहाँ? तो सिमरिया बेगूसराय। 19 का है। क्वेश्चन नंबर 20, संस्कृति के 4 अध्याय का रचयिता निम्न में से कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। 20 का सी। क्वेश्चन नंबर 21, अज्ञेय का जन्म स्थान कहाँ है? लमही वाराणसी। कहाँ? तो लमही वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना? 22, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। कहाँ? तो शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। 22 का ए। क्वेश्चन नंबर 23, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी। क्या? तो मदन मोहन गुगलानी। 23 का ये। क्वेश्चन नंबर 24, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी पर। 24 का ए। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्न में से कौन कहानी है? उसने कहा था। कौन कहानी है? तो उसने कहा था। 25 का बी। क्वेश्चन नंबर 26, हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था का। किसका? 26 का डी। क्वेश्चन नंबर 27, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो उसने कहा था। 27 का ए। क्वेश्चन नंबर 28, महेश्वर किस कहानी का पात्र है? रोज का है। 28 का ए। क्वेश्चन नंबर 29, कुंती किस एकांकी की पात्र है? सिपाही की माँ। 29 का ए। क्वेश्चन नंबर 30, कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में से कौन है? कौन है? नामवर सिंह। 30 का सी। क्वेश्चन नंबर 31, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो बातचीत से। किससे है? तो बातचीत से। 31 का ए। क्वेश्चन नंबर 32, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्न में से किनको मिला है? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। किनको? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ऑप्शन नंबर ए। 32 का ए।
क्वेश्चन नंबर 33, इनसे ये न कराओ भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? किससे है? जूठन से है। 33 का भी। क्वेश्चन नंबर 34, पंडित राम अवतार वैद्य एवं पिताजी किस कहानी के पात्र हैं? त्रिक्ष के हैं। किसके हैं? तो त्रिक्ष के। 34 का ये। क्वेश्चन नंबर 35, जसबीर और जनेश्वरी किस आत्मकथा के पात्र हैं? तो जूठन का। 35 का ए। क्वेश्चन नंबर 36, प्रेमाख्यान काव्यधारा के कवि निम्न में से कौन है? तो सूरदास है। कौन है? तो सूरदास। 36 का। क्वेश्चन नंबर 37, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? सुर के पद से है। 37 का ए। क्वेश्चन नंबर 38, कली कराल दुकाल दारुन सब कुंभाती कुसाजू, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? किस शीर्षक कविता से है? 38 का ए। तुलसी के पद। क्वेश्चन नंबर 39, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो अधिनायक से है। किससे? तो अधिनायक से। 39 का सी। क्वेश्चन नंबर 40, कि जिन बुलाओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो गांव का घर से। 40 का भी। क्वेश्चन नंबर 41, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? अर्धनारीश्वर से। 41 का ए। क्वेश्चन नंबर 42, ओ सावधान नीरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा है? तो गंडक नदी की चर्चा है। 42 का सी। क्वेश्चन नंबर 43, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं खाली स्थान, ये ठीक है, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। 43 का ए। क्वेश्चन नंबर 44, त्रिक्ष कहानी हंसते हुए मेरा अकेलापन। 43 का। क्वेश्चन नंबर 44, त्रिक्ष कहानी किस प्रकार की रचना है? तो जादुई यथार्थवादी। 44 का डी। क्वेश्चन नंबर 45, गैंग्रीन शीर्षक रचना के रचयिता निम्न में से कौन है? कौन है? अज्ञेय जी है। सच्चिदानंद हीरानंद वातस्यायन अज्ञेय। 45 का। क्वेश्चन नंबर 46, त्रिक्ष शीर्षक पाठ में त्रिक्ष क्या है? तो विषैला कीड़ा है। 46 का। क्वेश्चन नंबर 47, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता निम्न में से कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। 47 का ए। क्वेश्चन नंबर 48, पुंडलिक जी का संबंध निम्न में से किस रचना से है? किस रचना से है? ओ सदा नीरा। 48 का भी। क्वेश्चन नंबर 49, सिपाही की माँ एकांकी में निम्न में से कौन पात्रा नहीं है? मालती। ठीक है, कौन नहीं है? तो मालती, क्योंकि मालती रोज की है। 49 का डी। क्वेश्चन नंबर 50, उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहड़ों के जिम्मे था, यह पंक्ति किस पाठ से है? तो हाँ, जूठन से। 50 का डी। 50 हो गया। फिर भी 51, बिना वेतन के खाली स्थान के लिए एक शब्द क्या है? क्या है? अवैतनिक है। क्या है? तो अवैतनिक है। यहाँ से ग्रामर स्टार्ट हो गया। 51 का एक। क्वेश्चन नंबर 1, कलम की कमाई खाने वाला के लिए एक शब्द क्या है? क्या है एक शब्द? हाँ, मसीजीवी। क्या है? तो मसीजीवी। 52 का एक। क्वेश्चन नंबर 53, जहाँ पुस्तकें छपती हो के लिए एक शब्द क्या है? टंकणालय। क्या? टंकणालय। यानी 53 का एक। क्वेश्चन नंबर 54, जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द क्या है? नौसेना। क्या है? तो नौसेना। 54 का एक। क्वेश्चन नंबर 55, जो फल आहार करता है के लिए एक शब्द क्या है? फलाहारी। क्या है? तो फलाहारी। 55 का एक। क्वेश्चन नंबर 56, छात्रों के रहने का स्थान के लिए एक शब्द क्या है? तो छात्रावास। क्या है? तो छात्रावास। 56 का ए। क्वेश्चन नंबर 57, राजदूत शब्द कौन समास है? तत्पुरुष समास है। कौन समास है? तो तत्पुरुष। 57 का सी। क्वेश्चन नंबर 58, यथाशक्ति शब्द कौन समास है? अभिभाव समास है। कौन समास है? तो अभिभाव। 58 का ए। क्वेश्चन नंबर 59, भला बुरा शब्द कौन शब्द है? कौन समास है? द्वंद्व। भला बुरा बीच में कंची है, डैश है, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। 59 का भी। क्वेश्चन नंबर 60, दोपहर शब्द कौन समास है? द्वंद्व। कौन समास है? तो द्वंद्व समास है। 60 का बी। क्वेश्चन नंबर 61, माँ बाप शब्द कौन समास है? द्वंद्व। 61 का ए। क्वेश्चन नंबर 62, चतुरानन शब्द कौन समास है? बहुब्रीहि। 62 का ए। क्वेश्चन नंबर 63, बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? तो भाववाचक। 63 का ए। क्वेश्चन नंबर 64, पाटलिपुत्र शब्द कौन संज्ञा है? कौन संज्ञा है? जातिवाचक। कौन? जातिवाचक। ठीक है। 64 का भी। क्वेश्चन नंबर 65, गुच्छा शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक, क्योंकि गुच्छा मतलब बहुत सारा गुटियाया रहता है, मतलब समूहवाचक। 65 का है। क्वेश्चन नंबर 66, चीनी शब्द कौन संज्ञा है? गिना मापा तोला जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। 66 का सी। क्वेश्चन नंबर 67,
निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? आशीर्वाद है, ऑप्शन नंबर ए। 67 का ए, क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? प्रशंसा है, 68 का ए। क्वेश्चन नंबर 69। इतिहास शब्द का विशेषण क्या है? ऐतिहासिक है, क्या है तो ऐतिहासिक, 69 का ए। क्वेश्चन नंबर 70। लोक शब्द का विश्लेषण क्या है? लौकिक है, क्या है तो लौकिक, 70 का बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71। भारत का विशेषण क्या है? भारत का विशेषण क्या है? भारतीय, 71 का बी। क्वेश्चन नंबर 72। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत परिश्रम करना, 72 का ए। क्वेश्चन नंबर 73। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? लड़ाई करना, 73 का सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, 74। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? डींग हाँकना, क्या तो डींग हाँकना, 74 का ए। क्वेश्चन नंबर 75। अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या है? क्या है? पावक है, क्या है तो पावक है, 75 का ए। क्वेश्चन नंबर 76। कपड़ा शब्द क्या है? क्या है? कपड़ा शब्द क्या है तो वस्त्र है, क्या है तो वस्त्र, 76 का है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77। काजल शब्द क्या है? क्या है? स्त्रीलिंग, क्या तो स्त्रीलिंग, 77 का भी। क्वेश्चन नंबर 78। आत्मा शब्द क्या है? आत्मा शब्द क्या है? उभयलिंग है, क्या है तो उभयलिंग, 78 का सी। क्वेश्चन नंबर 79। प्राण शब्द क्या है? उभयलिंग, प्राण शब्द क्या है? उभयलिंग, 79 का सी। क्वेश्चन नंबर 80। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या है? दंड, क्या है तो दंड, 80 का भी। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81। अनुराग शब्द का विलोम क्या है? विराग, क्या है तो विराग, ऑप्शन नंबर ए, 81 का ए। क्वेश्चन नंबर 82। कृपा शब्द का विलोम क्या है? क्या है? कृपा शब्द का विलोम उल्टा क्या है? कोप, ठीक है, यानी 82 का सी। क्वेश्चन नंबर 83। गणतंत्र शब्द का विलोम क्या है? परतंत्र, 83 का सी। क्वेश्चन नंबर 84। सकार शब्द का विलोम क्या है? सकार शब्द का विलोम है निराकार, क्या, 84 का ए। क्वेश्चन नंबर 85। दक्षिण शब्द का विलोम क्या है? उत्तर, 85 का ए। क्वेश्चन नंबर 86। नील कमल शब्द कौन समास है? कर्मधारय समास है, कौन समास है? कर्मधारय समास, 86 का डी, 86 का डी। यानी क्वेश्चन नंबर 87। थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है? परिमाण बोधक, किसका? परिमाण बोधक, 87 का सी। क्वेश्चन नंबर 88। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो जगत जोड़ नाथ, 88 का ए। क्वेश्चन नंबर 89। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो विद्या जोड़ अर्थी, क्या है तो विद्या जोड़ अर्थी, 89 का ए। क्वेश्चन नंबर 90। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो दिक जोड़ अंबर, 90 का बी। क्वेश्चन नंबर 91। मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो मदिरा प्लस में आलय, 91 का बी। क्वेश्चन नंबर 92। अनजान शब्द में उपसर्ग क्या है? अन है, क्या है? अन, 92 का सी। क्वेश्चन नंबर 93। पुरातन शब्द में उपसर्ग क्या है? तो पूरा है, क्या है तो पूरा है, ऑप्शन नंबर बी, 93 का बी। क्वेश्चन नंबर 94। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? तो प्रति है, क्या है तो प्रति है, क्या है तो प्रति, यानी ऑप्शन नंबर ए, 94 का ए। क्वेश्चन नंबर 95। उपभाषा शब्द में उपसर्ग क्या है? उप है, क्या है तो उप है, 95 का बी। क्वेश्चन नंबर 96। विशेष शब्द में उपसर्ग क्या है? तो वह सही वी है, 96 का सी। क्वेश्चन नंबर 97। सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है? सु है, क्या है तो सु है, 97 का ए। 98। मैं स्वयं खा लूँगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक सर्वनाम का, किसका? तो निश्चयवाचक सर्वनाम का, 98 का ए। क्वेश्चन नंबर 99। बेईमान शब्द क्या है? देशज है, क्या है तो देशज, यानी 99 का ये। क्वेश्चन नंबर 100। लिंग के हिंदी में कितने प्रकार हैं? 2, ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, 100 का सी। कंप्लीट।